हेलो, आई एम द मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। ये हमको पता है ना, M1 D1 पढ़े हम लोग, बस उसी पे कर लेना। M2 D2 इस पर बिछाना है, आंसर आ जाएगा। 40 आदमी है, 15 दिन में कर रहे हैं। फिर भी अब क्या बोल रहा है कि 20 आदमी और आ गए तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। पहले कितने थे? 40 थे, 20 और आ गए, 40 20 कितना हो जाएगा? 60। अब कितने हो गए टोटल? 60 आदमी हो गए। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? मान लेते हैं एक्स डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है 60 लोग, जो मतलब 40 20 60 जो आए हैं, वो एक्स डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और हमको एक्स फाइंड आउट करना है। अब क्या होगा? 40 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई 15। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60। 15 चौका 60, 4 10, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 10। यानी कि 60 आदमी मिलकर 10 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। M1 D1 M2 D2 को बिठा देना है। तेरा 40 आदमी है, 15 दिन में काम करना है, 40 मल्टीप्लाई 15। यहाँ M1 क्या है? 40। D1 डेज कौन सा है? 15। फिर M2 में बोल रहा है कि 20 आदमी बढ़ गया, 20 आदमी बढ़ गया तो 40 पहले थे, 20 बढ़ गए, टोटल कितने हो गए? 40 + 20 यानी कि 60। ठीक, और हमको डेज निकालना ही है कि कितने दिन में कंप्लीट करें, तो हमने मान लिया कि एक्स डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 60 लोग। तो क्या हो गया? 40 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 60, यानी कि 15 चौका 60, कर दिए 40, 10 दिन में। आगे चलते हैं, इसको डिटेल से उसमें वर्क एंड टाइम वाले में बताया गया है। जो सेक्शन वाइज है, टॉपिक वाइज बनाया हुआ है, टॉपिक बेस्ड प्लेलिस्ट होगा उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, 850 लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% 10% की छूट दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी। देखो, दोनों तरीके ईजी हैं, हमको तो परसेंटेज वाला बेहतर लगता है, लेकिन चाहो तो इस पर भी बना सकते हो। 850 वाला क्या है? 850 है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब छूट देख लो क्या क्या है, तब क्रमानुसार छूट है, मतलब एक के बाद एक की बात कर रहा है, तो 5% है, फिर 10% है, तो 100 में इसमें ये तो शायद बताया हुआ है, ये बनाया हुआ है, उसको हटाओ। आगे चलते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 33 99 121 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम जो 11 33 99 और 121 दे रहा है जिससे विभाज्य करना है, तो उसका एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 11 33, फिर क्या है, और कहाँ चला गया, 99 100, 99 121, 11 से जाएगा 1 3 9 11, अब 3 से चला जाएगा 1 1 3 11, हमारा एलसीएम कितना है? 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, क्या हो जाएगा? 11 11 121 मल्टीप्लाई 9, यानी कितना हो जाएगा? 9 8 10, 1089। ठीक है, जब एलसीएम निकाल लेंगे, अब क्या है, हमको पता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 5 अंकों की, तो 5 बार 9 लिखना है, 1 2 3 4 5। जिस अंक की बड़ी संख्या निकालनी है तो उस अंक में उतने टाइम क्या करना है, 9 को पुट कर देना होता है। 5 अंकों की बड़ी संख्या हुई 9 ट्रिपल 9। ठीक है, अब ये हमने एलसीएम निकाल रखा है और ये बड़ी संख्या है 5 अंकों की। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, इससे हम उसको डिवाइड करेंगे, 1089 को डिवाइड इस, अब 4 5 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 9 टाइम्स में जाना चाहिए, 9 81 8
80, 0, 8, 9, ठीक है। और उसमें क्या हो जाएगा, 8, 9, 1, फिर 9 उतरेगा, कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 8, 9, 1, फिर 9 उतरेगा, 1 टाइम में जाएगा, 1, 0, 8, 9, 0, 0, 9, 9। अब देखो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, रेम आ रहा है 900। तो अब क्या करेंगे, इस 900 को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, किसमें से, 5 अंकों की जो बड़ी संख्या है, यानी कि 5 डिजिट की जो ग्रेटेस्ट नंबर है, 2, 3, 4, 5, इसमें से क्या करेंगे, 900 माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 9, 9, 0, 9, 9। ये जो नंबर है ये क्या होगी, डिविजिबल होगी इन सबसे, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 99099। इसमें कुछ नहीं करना, जो नंबर्स जिन नंबर से विभाज्य उन नंबर्स यानी कि 11, 33, 99, 121 का हम क्या करेंगे, एक एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा यानी कि 1089 आ रहा है, इससे क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या 5 अंकों की यानी कि 5 बार 9, उसको डिवाइड करेंगे तो 91 बार में जा रहा है, और रिमाइंडर कितना बचना है, 900। तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो नंबर आएगा यानी कि यही नंबर आएगा। और या तो सबसे बेहतर, अब सबसे ईजी वे है कि 900 माइनस कर दो इसमें से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 99099, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी नाव में बैठे हुए 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 5 व्यक्तियों का औसत कितना है, 38 kg, ठीक है, 38 kg, 5 लोगों का। तो हमने क्या बोला है, पहले भी बोला है कि पहले मान लो कि इन पाँचों का क्या है, सम जो है इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो यहाँ 5 की जगह क्या हो जाएगा, एक्स। और नंबर्स कितने हैं, 5, क्योंकि हमको पता है कि औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का योग, यानी कि संख्याओं का योग अपन में संख्याओं की संख्या, ये होता है। तो यहाँ सम हमने योग को क्या मान रखा है, योग को संख्याओं का योग यानी कि लोगों का योग क्या है, एक्स मान रखा है। और कितने लोग हैं, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, ये जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, डिवीजन में है तो ये हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 04190 kg, ये हो गया। अब बोल रहा है कि नाव के साथ कितने का हो जा रहा है, 52 kg का हो जा रहा है। इसका सम मान लेंगे यानी कि औसत मान लेंगे y, ठीक है, y मान लेंगे सम, औसत नहीं सम मान लेंगे, यानी कि योग की बात कर रहे हैं, योग हम मान लेंगे कि y है। और कितने हो गए, अब 5 1 6 लोग, कितना आ रहा है, तो 52 kg हो रहा है। तो क्या करेंगे फिर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन में तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 6 2 131, 312 kg हो जा रहा है। अब देखो निकल गया। अब क्या करेंगे, इसमें से उसको माइनस कर लेंगे, निकल जाएगा कि नाव का भार कितना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 312 माइनस 190 यानी कि 2 2 1 122 122 हो जाएगा, 122 kg का होगा। नाव कितने का है, 122 kg का है। क्लियर है, कुछ नहीं करना। बोल रहा है कि 5 लोग हैं, उनका औसत क्या है, ये इतना है। तो हमको पता, हम मान लेंगे कि उनका जो योग है, पाँचों का भार जो दिया है उन भार का योग कितना है, एक्स है। तो टोटल कितने
योग कितना हो गया x, हमको पता है औसत इक्वल टू क्या होता है संख्याओं का योग, योग हमने मान लिया x, और संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब कितने लोग हैं टोटल 5 हैं, इक्वल टू औसत यानी कि 38 kg। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 190 kg। x क्या है हमारा, योग है, तो योग आ गया, 5 लोगों का कितना है 190 आ रहा है। अब देखो नाव के साथ ले लेते हो, यहाँ पे 6 लोग हो गए। अब देखो नाव के साथ ले लें तो यहाँ पे 6 संख्याएं हो जा रही हैं, पहले तो 5 लोग थे, एक नाव भी ऐड हो गई, अब 6 संख्याएं हो गई तो क्या हो गया 6 से डिवाइड करेंगे, और योग हमने मान लिया y, और टोटल एवरेज कितना है 52 kg, तो y इक्वल टू क्या है 52 मल्टीप्लाई 6 यानी 312 kg, और 312 माइनस 190 करेंगे तो 122 kg, ये आंसर हमारा। क्लियर है? ठीक क्वेश्चन होगा ना, बंद करो अब, कल किया जाएगा ऐसे तो।